हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वोकेबुलरी सीरीज़ की आज की वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये आपने न्यूज़ अब तक तो सुन ही ली होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएसए की एक स्पीकर है जो जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में चली गई है और अब चाइना ने स्लैम करना स्टार्ट कर दिया है यूएसए को। ठीक है, तो टेंशन्स बढ़ सकती है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और अभी कुछ भी टेंशन स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम। तो हमारे लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है पहला वर्ड ये। ठीक, ये है ड्विंडल, DWINDLE। ठीक, तो ये ड्विंडल होता क्या है? देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट placed by Taiwan, which has been sent the number of countries that maintain formal relations dwindle to only around a dozen. Foreign Minister जोसेफ वू वेलकम मिस पेलोसी एट द एयरपोर्ट। ठीक है, कि बहुत सारे जो कंट्रीज है जो ताइवान के साथ में ऑफिशियल रिलेशंस रखते थे, वो अब ड्विंडल हो गए हैं टू ओनली अराउंड अ डजन। ठीक, डजन मतलब सिर्फ 12। ठीक, तो ड्विंडल का मतलब क्या है आपको आइडिया तो लग गया होगा। देखिए, ड्विंडल क्या होता है? डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम होना। डिमिनिश ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होना इन साइज। ठीक, धीरे धीरे कम हो जाना, इस चीज़ को हम बोलते हैं ड्विंडल। ठीक, तो इनके जो फॉर्मल रिलेशंस थे ताइवान के साथ में जिन कंट्रीज़ के, वो ड्विंडल हो चुके हैं। सिर्फ अब 12 ही बचे हैं। डजन मतलब 12, सिर्फ 12 बचे हैं अब। ठीक, अब इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में आप इसको बोलोगे सूखना। धीरे धीरे कम होता है तभी चीज़ें सूखती है ना, सूख एक दिन में तो नहीं जाता। तो बस सूखना को आप क्या बोलोगे? ड्विंडल। ठीक, आसान। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एक तो डिमिनिश हो गया। ठीक, एक हो गया आपका डिक्रीज। डिक्रीज भी कम होना होता है। और एक होता है रिड्यूस। रिड्यूस होना भी क्या होता है? कम होना। ठीक, तो ये क्या है? सिनोनिम्स है किसके? ड्विंडल के। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओब्लिवियन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनी काउंटर मेजर टू बी टेकन बाय चाइना वुड बी अ जस्टिफाइड एंड नेसेसरी रिस्पॉन्स टू द यूएस ओब्लिवियन टू चाइनाज रिपीटेड। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन यूएस का ओब्लिवियन है। ठीक, तो ओब्लिवियन क्या होता है? OBLIVION। ठीक, अब ओब्लिवियन का मतलब होता है द स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर। ठीक, ऑफ what is happening around। ठीक, आपके आसपास में क्या हो रहा है जब आपको उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं ओब्लिवियन। ठीक, यूएस को पता ही नहीं है कि आसपास में क्या हो रहा है। यूएस ने सबसे पहले क्या किया? यूक्रेन को वॉर में धकेल दिया। अब ताइवान के चारों तरफ चाइना ने पूरा घेराबंदी कर लिया, उनके पूरे शिप्स चली गई है, सबमरीन्स चली गई है, सब कुछ घेर लिया गया है। तो ताइवान के साथ भी वही हो रहा है, यूक्रेन के साथ भी शायद वही हुआ था। तो जब इन चीज़ों की बात आती है तो उसमें क्या है? यूएस को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है उनके आसपास, वो बस कर देते हैं चीज़ें। तो बस उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है वर्ड ओब्लिवियन। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक इसका सिनोनिम हो गया अनअवेयर। ठीक, और एक हो जाता है अनकॉन्शियस। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे वर्ड्स दोनों के दोनों। पहले हमारा था ड्विंडल और अब है हमारा ओब्लिवियन। ठीक, आसान वर्ड था। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है वो है इनफिडल। ठीक, यहाँ पे क्या है कि जवाहरी, ये जो ये इसका अलकायदा का लीडर था, उसको यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। ठीक, अफगानिस्तान में था, इसको मार दिया गया। ठीक, तो इसके बारे में क्या आ रहा है कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द रेडिकल राइटिंग्स ऑफ इजिप्टियन इस्लामिस्ट जो सैयद कुतुब थे, हु बिलीव्ड इन रिप्लेसिंग द इनफिडल अरब रिजाइम्स विद इस्लामिक रूल। ठीक, तो इनफिडल अरब रिजाइम्स की बात हो रही है, तो इनफिडल का मतलब क्या होता है? INFIDEL। ठीक,
अब ये जो इनफिडल है ये हम किसको बोलते हैं? इनफिडल होता है अ पर्सन, कोई इंसान जिसको किसी रिलीजन से कुछ मतलब ना हो। ठीक, अ पर्सन हु हैज नो रिलीजन और हुज रिलीजन इज नॉट दैट ऑफ द मेजोरिटी, जिसका कोई रिलीजन ना हो या फिर नॉट ऑफ मेजोरिटी। ठीक, जो मेजोरिटी में ना हो। अब माइनॉरिटी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है हमें पता है, तो बस जो माइनॉरिटी में रिलीजन है या फिर जो मेजोरिटी का नहीं है, उस इंसान को बोलते हैं इनफिडल। ठीक, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अरब रिजाइम के जो इनफिडल थे ना, जिनका रिलीजन मेजोरिटी में नहीं था, उसको किससे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? ये इस्लामिक रूल से बात करते हैं। ठीक, तो इसी चीज के लिए वर्ड यूज किया गया है इनफिडल। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, एक सिनोनिम होता है उसका डिसबिलीवर, जो बिलीव नहीं करता, डिसबिलीवर हो गया, और दूसरा हो गया पगान। पगान भी सेम ही होता है। ठीक, ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है किसके? इनफिडल के। और इनफिडल क्या होता है? कोई पर्सन जिसका कोई रिलीजन नहीं होता है या फिर जो उसका रिलीजन होता है वो मेजोरिटी का रिलीजन नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है बोल्स्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि ये वर्ड है क्या। ठीक, यहाँ पे है एंड सेट द गवर्नमेंट वॉज वर्किंग विद द सेंट्रल बैंक टू बॉल्स्टर फॉरेन करेंसी इनफ्लोज। यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने क्या बोला है कि रुपी नॉट कोलैप्सिंग, जो हमारा रुपी है, जो हमारा रुपया है वो गिर नहीं रहा है, वो एक स्टेबल करेंसी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, करेंसी फाइंडिंग इट्स नेचुरल कोर्स, जो नेचुरली जो वो ऊपर नीचे होता रहता है बस वैसे ही चल रहा है। तो देख लेते हैं कि ये बॉल्स्टर का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक है वो बॉल्स्टर कर रहा है फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को। ठीक, तो देख लेते हैं BOLSTER। ठीक, अब बॉल्स्टर का मतलब होता है आसान शब्दों में सपोर्ट और स्ट्रेंथन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि या तो सपोर्ट करना, सपोर्ट करना मतलब उसकी बढ़ाई करना। ठीक, कि उसको एक सपोर्ट देना, जैसे कि आपका वही हो गया, आप किसी की हौसला अफजाई कर रहे हो, ठीक है, उसको कुछ करने के लिए हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को सपोर्ट किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और दूसरा स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूती प्रदान करना। ठीक, सपोर्ट करना भी क्या होता है? हम किसी को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। तो बस उसी चीज़ में क्या होगा, हम अब से वर्ड यूज़ कर सकते हैं बॉल्स्टर। उसके लिए भी कहीं पे भी अगर सपोर्ट या स्ट्रेंथन की बात हो रही है, वहाँ पे आप बॉल्स्टर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसका एक और सिनोनिम मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है बूस्ट। तो इसके सिनोनिम कौन से? एक हो गया सपोर्ट, एक हो गया स्ट्रेंथन, और एक हो गया बूस्ट। ठीक, ये तीनों हैं सिनोनिम्स किसके? बॉल्स्टर के। तो 4 वर्ड्स हो गए ये एक ही सिचुएशन के लिए। बस, तो इसको आपने ऐसे ही करना है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।